हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट व्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। वीआईटी वेल्लोर और वीआईटी चेन्नई का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के दिमाग में एकदम हाई प्रीमियम प्लेसमेंट्स और हाई कट ऑफ आता है। लेकिन एक सवाल है कि वीआईटी अमरावती यानी वीआईटी एपी वैसी अपॉर्चुनिटीज देता है? आखिर एक नया कैंपस होने के बावजूद यहाँ एवरेज प्लेसमेंट 14 LPA कैसे पहुंच गया है और क्या यहाँ की फीस वर्थ इट है, आरओआई सही मिलता है कि नहीं, इन सभी क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो में आंसर करूंगी, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीआईटी अमरावती वीआईटी ग्रुप का सबसे लेटेस्ट कैंपस है। ये सबसे लास्ट में बना है। ये अमरावती आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है एंड कैंपस आपको 200 एकर्स का मैसिव कैंपस मिलता है जो कि काफी ब्यूटीफुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी नया और वेल मेंटेन्ड है बिकॉज ऑब्वियसली अभी न्यू ही कैंपस बना है। एनवायरनमेंट आपको काफी ज्यादा पीसफुल एंड एकेडमिक फोकस मिल जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपको काफी सारे मिलेंगे ही, मतलब ऑब्वियसली वीआईटी ग्रुप का काम ही है ये स्टूडेंट्स को भर लेना। यहाँ पे काफी सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, 30+ यूजी पीजी कोर्सेज करवाए जाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन को सारे मिले हुए हैं, नैक का A++ ग्रेड भी मिला हुआ है। एनआरएफ रैंकिंग ऑब्वियसली इनको सेपरेटली नहीं दी गई है। वीआईटी वेल्लोर की आप रैंकिंग कंसिडर कर सकते हो। करिकुलम एजुकेशन क्वालिटी भी सेम आपको वीआईटी वेल्लोर जैसा ही मिलता है। तो आप ये कह सकते हो कि वीआईटी वेल्लोर का जो टीचिंग पैटर्न है वही वीआईटी अमरावती में आपको मिलता है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, तो सेम आपको कैटेगरी सिस्टम यहाँ पे भी देखने को मिलता है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसकी फीस अराउंड 8 लाख जाती है। जैसे कैटेगरी बढ़ती है फीस भी बढ़ती है। सेकंड कैटेगरी की अराउंड 11 to 12 लाख चली जाती है। फिफ्थ कैटेगरी तक आते आते ये फीस आपकी 20 लाख तक चली जाती है। हॉस्टल फीस की बात करूं तो हॉस्टल फीस आपकी 6 to 8 लाख तक जाती है। हॉस्टल में आपको मल्टीपल रूम्स एंड मेस ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। हॉस्टल में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती है इंक्लूडिंग नाइट कैंटीन, ताकि अगर आपकी कोई क्रेविंग हो तो आप वहां से ले सको। ओवरऑल अगर मैं बजट की बात करूं तो आपको 12 लाख से लेकर 26 लाख तक चला जाता है बजट। वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का हॉस्टल लिया है, किस टाइप की मेस फैसिलिटी ली है एंड किस कैटेगरी में आपको एडमिशन मिला है। स्कॉलरशिप भी काफी सारी प्रोवाइड करवाता है वीआईटी एपी। स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। एडमिशन के लिए मिनिमम आपके 60% होने चाहिए इन योर 12th बोर्ड एंड एंट्रेंस एग्जाम ऑब्वियसली इनका वीआईटी ट्रिपल होता है, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपको वीआईटी एपी में फर्स्ट कैटेगरी के अंदर सीएससी चाहिए तो अगर आपकी 15,000 से ऊपर की रैंक है तो आपको इजीली मिल जाएगा। बट फर्स्ट ऑब्वियसली ट्राई करो कि वीआईटी वेल्लोर या चेन्नई मिले और नहीं तो भोपाल। अगर उसमें नहीं मिलता और फर्स्ट कैटेगरी में को वीआईटी अमरावती मिल रहा है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ की प्लेसमेंट की। मैं आपके साथ 2 साल का डेटा शेयर करूंगी। 2024 में हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था 27 LPA और एवरेज प्लेसमेंट गया था अराउंड 14 LPA। टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटर्स 200+ थे। 2025 की बात करें तो टोटल कंपनीज 1000+ आई थी, जिसमें टोटल ऑफर्स 14,000+ प्रोवाइड किए गए थे। सुपर ड्रीम ऑफर्स की बात करूं तो वो अराउंड 2900 थे एंड जो ड्रीम ऑफर्स थे वो अराउंड 3800 थे। हाईएस्ट प्लेसमेंट का था 1 करोड़ और एवरेज अगेन 14 LPA था। अगर मैं कैटेगरी वाइज प्लेसमेंट की बात करूं तो टॉप 10% स्टूडेंट्स को एवरेज 21 LPA का प्लेसमेंट मिला है। टॉप 25 स्टूडेंट्स को एवरेज 15 LPA एंड टॉप 50% स्टूडेंट्स को 11 to 12 LPA का एवरेज प्लेसमेंट मिला है। तो आप ये देख सकते हो कि मैसिव जंप आया है प्लेसमेंट में। 2024 में हाईएस्ट प्लेसमेंट 27 था और वही 2025 में वो हाईएस्ट प्लेसमेंट 1 करोड़ तक गया है। नंबर ऑफ कंपनीज इंक्रीज हुई है, नंबर ऑफ ऑफर्स भी इंक्रीज हुए हैं। इससे ये पता चलता है कि वीआईटी अमरावती ने अपने लास्ट ईयर के अंदर प्लेसमेंट के अंदर काफी ज्यादा काम किया है। वीआईटी एपी में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आपको काफी अच्छी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मतलब जब आप समर ब्रेक में होते हो तभी से इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। कैंपस का करियर डेवलपमेंट सेंटर CDC काफी एक्टिव है और इंडस्ट्री से क्लोज टाई अप रखता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट और ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। सबसे यूनिक पॉइंट है इनका कॉर्पोरेट एजुकेशन प्रोग्राम जो फाइनल सेमेस्टर में होता है। ये बेसिकली लॉन्ग ड्यूरेशन इंटर्नशिप होती है जिसमें स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, इंडस्ट्री के साथ कनेक्शन वो बना सकते हैं और उनकी जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉलिश होती हैं। यही एक रीजन है कि जो उनका प्लेसमेंट है वो ओवर द ईयर्स काफी इंप्रूव हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर भी वीआईटी एपी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हर साल अराउंड 10 स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल इंटर्नशिप मिलती है। कंट्रीज जैसे यूके, यूएसए, जापान, चाइना, इजराइल, जर्मनी, इटली और काफी सारी और कंट्रीज भी हैं। बट ये चीज ध्यान रखो सिर्फ 10 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं। तो अगर आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, आपको इंटरनेशनल प्लेसमेंट चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए तो आपको टॉप 1% में आना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज मिलेगी। क्योंकि देखो सिर्फ 10 से 15 स्टूडेंट्स को ही ये चीज मिलती है। मतलब अगर आपको कैटेगरी 1 के अंदर एडमिशन मिल रहा है यानी टॉप 50% स्टूडेंट्स में आते हो तो आपको अच्छा आरओआई मिल जाएगा। लेकिन अगर यही आपने एडमिशन लिया 4 या 5 कैटेगरी में और एक एवरेज स्टूडेंट रहे, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप में काम नहीं किया,
तो बहुत ही आपको वीक ROI यहाँ पे मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के एकेडमिक फैसिलिटीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको डिजिटली इक्विप्ड एयर कंडीशन क्लासरूम्स मिल जाते हैं, लैब्स आपको मिल जाते हैं फॉर CSE, AI, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और काफी सारे अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग अलग लैब्स हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी आपको मिल जाता है, E-लाइब्रेरी आपको मिल जाती है, इसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ बुक्स, जर्नल और डिजिटल सोर्सेज मिल जाएंगे। कैंपस लाइफ की बात करें तो काफी सारे आपको क्लब्स एंड सोसाइटीज मिल जाएंगे, टेक्निकल क्लब्स मिल जाएंगे आपको, कल्चरल क्लब्स, लिटरेरी क्लब, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, किसी भी तरह के आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड आपको क्लब्स यहाँ पे जरूर मिल जाएंगे। इवेंट्स और फेस्ट भी यहाँ पे करवाए जाते हैं, कल्चरल फेस्ट, टेक फेस्ट, जो कि VIT वेल्लोर के स्टाइल में ही, मतलब उससे कंपेरेटिवली आपको यहाँ पे मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि VIT वेल्लोर में ज्यादा अच्छे फेस्ट होते हैं, यहाँ पे नहीं होते, सेम उसी लेवल के आपको फेस्ट यहाँ पे मिलते हैं। थोड़ा सा आप उसको कम कह सकते हो क्योंकि ऑब्वियसली अभी नया कैंपस बना है, उतने स्केल में नहीं, उतना बड़ा कैंपस नहीं है, बट थोड़ा सा आप कह सकते हो, बट ओवरऑल सेम ही होते हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, ग्राउंड्स एंड कोर्ट्स मिल जाएंगे आपको क्रिकेट के लिए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। स्टूडेंट डाइवर्सिटी भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स VIT में पढ़ने आते हैं यहाँ पे। क्राउड साइज थोड़ा सा कम ही है VIT वेल्लोर और चेन्नई के कंपैरिजन में, बट डाइवर्सिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम यहाँ पे रन होता है जिसमें आप 2 साल VIT में पढ़ सकते हो, 2 साल अब्रॉड में पढ़ सकते हो। तो अगर आपके अब्रॉड के सपने हैं, अब्रॉड में जाके पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स की स्किल डेवलपमेंट भी काफी ज्यादा फोकस किया जाता है, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, कम्युनिकेशन, कोडिंग कॉन्टेस्ट करवाए जाते हैं, हैकेथॉन्स करवाए जाते हैं जिससे स्टूडेंट की टेक्निकल थिंकिंग, टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव हो सके। स्टार्टअप सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है, तो उससे रिलेटेड मेंटोरशिप आपको अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं VIT EP के प्रोस के बारे में। सबसे पहले प्रो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी मॉडर्न ब्यूटीफुल आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। करिकुलम भी इनका सेम है, टीचिंग मेथड भी आपको सेम ही मिलता है VIT वेल्लोर जैसा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सारे इसको रिकॉग्नाइजेशन भी मिले हुए हैं और जैसे मैंने कहा इसके प्लेसमेंट स्टैट्स भी काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, काफी इंप्रूवमेंट आया है प्लेसमेंट में, चाहे वो एवरेज प्लेसमेंट हो या फिर हाईएस्ट प्लेसमेंट। टॉप रिक्रूटर्स भी विजिट करते हैं, जो आपको VIT वेल्लोर में रिक्रूटर्स मिलेंगे वो यहाँ पे भी आते हैं और कट ऑफ भी उतना ही नहीं जाता जितना VIT वेल्लोर का जाता है। मतलब VIT वेल्लोर में CSE जैसी ब्रांच के लिए आपको काफी अच्छी रैंक चाहिए। यहाँ पे अगर आपकी 15,000 के अंडर रैंक आई है तो भी आपको CSE फर्स्ट कैटेगरी में मिल जाता है। एकेडमिक्स और एक्स्ट्रा करिकुलर का भी काफी अच्छा बैलेंस मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए फोर्स करेंगे, काफी अच्छा एक बैलेंस मिल जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर्स का भी और एकेडमिक्स का भी। अब आ जाते हैं कॉन्स के बारे में। सबसे पहले कौन है, ऑब्वियसली ये अभी नया कैंपस है तो अभी भी स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है, उतना अच्छे से आपको यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं मिलती जैसे वेल्लोर कैंपस में, चेन्नई कैंपस में, इवन भोपाल कैंपस में आपको मिलती है, ये अभी डेवलप हो रहा है। फेस्ट और एक्सपोजर भी आपको अच्छा खासा मिलता है, बट उतने लेवल का VIT वेल्लोर का अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उस लेवल का आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। फीस ऑब्वियसली यहाँ की हाई है, मतलब जिस हिसाब से VIT वेल्लोर की फीस है उस अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फीस लेते हैं ये, बट जो प्लेसमेंट है वो VIT वेल्लोर जैसा नहीं मिलता। तो अगर आपको 3rd कैटेगरी, 4th कैटेगरी या 5th कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू। प्लेसमेंट नंबर में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिला है, मतलब 2024 में उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं था, 2025 में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, तो प्लेसमेंट स्टैट्स को भी मतलब थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। तो ओवरऑल क्या VIT EP में एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो अगर आपको 1st या 2nd कैटेगरी में एडमिशन मिल रहा है तो आप कंसिडर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली यहाँ पे मेहनत करना, वरना ऐसी बात नहीं कि 1st और 2nd कैटेगरी वालों को अच्छा ROI मिलता है। अगर आपने यहाँ पे मेहनत नहीं की तो ROI आपको फिर भी गिरता हुआ ही मिलेगा। बट ऑब्वियसली अगर आपको ROI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 2nd कैटेगरी की भी फीस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, तो अगर आपका बजट टाइट है एंड आपको ROI बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बाकी प्राइवेट कॉलेज या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस को टारगेट करो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर कोई मैंने पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच रिव्यूज, एंड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए फिर हेल्प चाहिए थ्रू योर एडमिशन प्रोसेस देन ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन कीप लर्निंग, क्योंकि जब आपको सही कॉलेज मिलेगा तभी तो आपको सही हाइट मिलेगी।